हेलो फ्रेंड्स, मैं यजुर्वेंद्र महाजन। मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं फिज़िकली चैलेंज यानी दिव्यांग, अनाथ, आदिवासी बच्चों के लिए काम करता हूँ, उनकी शिक्षा के लिए। उसी के साथ मैं करियर काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग, इस क्षेत्र में 15 साल से कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा करियर के बारे में। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम हो चुकी है और हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आगे क्या करना है, कौन से फील्ड में जाना है, करियर क्या करना है। और इसमें हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। देखिए, ये बहुत अहम बात है हमारे ज़िंदगी की, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पूरी ज़िंदगी हमारी इस पर निर्भर होती है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो बहुत बार बहुत ध्यान से करियर नहीं चुनते हैं, जल्दबाजी में करियर चुन लेते हैं या फिर बहुत ही जल्दी चुन लेते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए कुछ स्टेप्स है जिससे हम करियर चुन सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी, सक्सेसफुल लाइफ हम बिता सकते हैं। देखिए, जैसे हमें ड्रेस भी लेना है तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहली बात तो हम ये फॉलो करते हैं कि हम खुद उस प्रोसेस में शामिल होते हैं। हम किसी और को नहीं बताते कि मेरे लिए ड्रेस ले आना है। वी आर वेरी चूजी। तो हम खुद जाते हैं शॉप में। जाने के बाद हम दूसरी बात ये करते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस देखते हैं। 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100 शायद। बहुत सारे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस देखने के बाद हम उन ऑप्शन में से कुछ चुनते हैं, 7-8 ड्रेस। और वो 7-8 ड्रेस हम ट्रायल रूम में जाकर पहन के देखते हैं, उसमें चल के देखते हैं, बैठ के देखते हैं, पहन के देखते हैं, हम वो ट्राई करते हैं। उसके बाद हमारे साथ कोई तो होता है घर से या दोस्त होते हैं, उनकी सलाह हम लेते हैं कि कौन सा इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम खुद भी सोचते हैं कि कौन सा ज़्यादा ड्रेस हम पर सूट हो रहा है। फिर डिस्कशन होता है और उसके बाद हम वो ड्रेस लेते हैं। दोस्तों, एक ड्रेस लेने के लिए हम इतनी प्रोसेस करते हैं, इतनी स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या आपने आपका कैरियर, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी चुनने के लिए क्या इतनी कोशिश, इतना प्रयास किया है, इतनी स्टेजेस फॉलो की है? और देखिए, हम कर सकते हैं। पहली स्टेप तो एक है कि आप शायद 10वीं में हो, 12वीं में हो, 8वीं में, 8th स्टैंडर्ड में हो। आपको खुद सोचने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई बता देगा और आप कुछ कर लेंगे। आप सोच सकते हो, इस पर पहले विश्वास रखो। जितना सोच सकते हो उतना सोचने की कोशिश कीजिए। उस प्रोसेस में आप चाहिए, क्योंकि ये आपको करना है करियर, दूसरे लोगों को नहीं करना है। तो आप, पहली स्टेज है कि आप खुद सोचना शुरू करेंगे। दूसरी स्टेज है, आप खुद को जानिए, नो यूर सेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप कैसे हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता, आपको कौन से स्किल्स आपके पास है, आपको क्या अच्छे से आता है, कौन सा काम, किस प्रकार का काम करते हुए आप बहुत ही इंटरेस्ट से करते हो, आपके इंटरेस्ट एरिया क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपको कैसे ज़िंदगी बितानी है। इसका मतलब होता है खुद को पहचानना, नो यूर सेल्फ। शायद इसके सारे आंसर आपके पास नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करते रहिए कि ये सब आपको खुद के बारे में जानना है। देखिए, आपके पास कुछ क्राइटेरिया होंगे तो ही आप आपका करियर ढंग से चुन पाएंगे, और ये क्राइटेरिया आपके चाहिए। इसलिए खुद को जानिए, पहचानिए। आप कैसा सोचते हो, आपका ज़िंदगी के तरफ देखने का नज़रिया कैसा है, आप क्या चाहते हो, आपके क्या सपने हैं, ये सारी बातें जानना, यानी नो यूर सेल्फ। ये हो गई सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज है आपकी, बहुत सारे ऑप्शंस देखिए। देखिए, आजकल ये होता है कि एक 4-5 ही ऑप्शंस होते हैं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, सीए बनना है, एमबीए करना है, बस इतने ऑप्शंस हम देखते हैं।
ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, हम शर्ट या हम ड्रेस लेते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं तो कम से कम 50 ऑप्शंस देखते हैं, और यहाँ तो हम हमारी ज़िंदगी चुन रहे हैं। इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस पूरे वर्ल्ड में मेरे लिए क्या क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देखिए, उनके बारे में जानिए। फिर चौथी स्टेज है, फोर्थ स्टेज इज दैट सिलेक्ट सम ऑप्शंस आउट ऑफ देम। उनमें से कुछ ऑप्शंस चुनिए, और उसके बाद जो आप कुछ ऑप्शंस चुनेंगे उनकी डिटेल जानकारी लीजिए, डिटेल जानकारी। उसमें और एक बात आती है डिटेल जानकारी में, खुद उस माहौल में जाके देखिए। जैसे हम कपड़े खुद पर पहनकर देखते हैं, कोई बता दे कि ये बहुत अच्छा है, ले लो, तो नहीं लेते हैं। हम कहते हैं कि ये मुझे सूट होता है क्या, मेरे पर्सनालिटी पर सूट होता है क्या, तो ही मैं लूँगा। वैसे ही जो भी करियर है, क्या वो मुझ पर सूट होता है, यानी मेरे पर्सनालिटी पर, जो मैंने पहले ही बताया आपको, नो यूर सेल्फ, उस पर खुद वो ट्राई कीजिए। आप जाइए उस फील्ड में, उस क्षेत्र में काम कर कर देखिए, 2-4 दिन जाइए, उन लोगों को मिलिए, तो आपको पता चलेगा, महसूस होगा कि ये क्या, किस प्रकार का काम है। उस क्षेत्र में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है, उसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार का है, वो कितना डीपर है, वाइडर है, उसके लिए क्या गाइडेंस लेना होता है, कितने साल लगते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस काम का वर्क प्रोफाइल क्या है, इसका मतलब काम का तरीका क्या होगा आगे, क्योंकि आपको लगभग 30 साल आपकी ज़िंदगी बितानी है उस काम के साथ। व्हाट इज़ द वर्क प्रोफाइल, कौन से स्किल्स ज़रूरी है, किस प्रकार का माहौल होता है, किस प्रकार की एटीट्यूड ज़रूरी है, इसके स्ट्रेंथ्स क्या है, इसमें क्या परेशानी हो सकती है। इन सारी बातों को मैं कहता हूं कि आप डिटेल में जानिए। ये सारी बात जब हो जाती है, फिफ्थ स्टेज, फिर आपको एक स्टेज लेनी है, डिस्कस विथ सम एक्सपर्ट पीपल। हम हमेशा खुद सही ही सोचेंगे ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए आपको एक्सपर्ट से बात करनी है, डिस्कस करना है, जो इस क्षेत्र में जानते हैं, जो समझ रखते हैं, जो बैलेंस सोचते हैं, जो सलाह दे सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको डिस्कस करना है, उनकी सलाह लेनी है, और ये बात होने के बाद आपको फाइनल डिसीजन लेना है। ये स्टेजेस यदि आप फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा करियर चुनोगे। देखिए, क्षमताएं हम सब में होती है, लेकिन यदि सिलेक्शन अच्छा हो तो ज़िंदगी और भी बेहतर और सक्सेसफुल और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसलिए इन स्टेजेस को हम फॉलो करेंगे।